अब ये आ गया y टू द पावर 4 प्लस 6y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8 इक्वल टू 0। y टू द पावर 4 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। क्वेश्चन है 6 माइनस एक्स होल टू द पावर 4 प्लस 8 माइनस एक्स होल टू द पावर 4 इक्वल टू 16। हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि 6 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स जोड़ देंगे दोनों ही बेसिक टर्म को, इज इक्वल टू हम इसे y सपोज करेंगे। ठीक है, 8 प्लस 6 14 माइनस 2x बाई 2 इज इक्वल टू y। तो 2 कॉमन लेके कट कर दिए तो यहाँ बच गया 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो x इज इक्वल टू क्या देगा, तो 7 माइनस वाई, 7 माइनस वाई। हम x का इस वैल्यू को इस गिवन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा वहाँ से 6 माइनस 7 प्लस वाई टू द पावर 4। चूँकि यहाँ 7 माइनस वाई है, यहाँ सामने माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 7 प्लस वाई होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो अब ये 6 माइनस 7 माइनस 1 देगा तो y माइनस 1, y माइनस 1 होल टू द पावर 4 प्लस और ये देगा 8 माइनस 7 प्लस 1 तो y प्लस 1, y प्लस 1 होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब ये है फॉर्म y माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस y प्लस 1 टू द पावर 4। ये हम इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन के आधार पे तोड़ सकते हैं। तो इसका फॉर्म क्या आएगा, ट्वाइस 4c0 y टू द पावर 4 प्लस 4c2 y टू द पावर 2 प्लस 4c4 y टू द पावर 0। 2 4c0 nc0 1 होता है तो 4c0 भी 1 होगा तो y टू द पावर 4 बचेगा, प्लस अगर हम 4c2 की बात करें तो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, तो 2 टू ज़ा 4 से 4 कटेगा तो 3 टू ज़ा 6 बचेगा इसमें, तो 6y स्क्वायर प्लस यहाँ पूरा हमारा 1 हो रहा है। तो ये पूरा फॉर्म आ गया 2y टू द पावर 4 प्लस 6y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 16। इस 2 से हम इस 16 को कट करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 8। अब ये आ गया y टू द पावर 4 प्लस 6y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8 इक्वल टू 0। y टू द पावर 4 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हम इसे मिडिल टर्म तोड़ करके फैक्टर ला सकते हैं, तो y टू द पावर 4 प्लस 7y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब y स्क्वायर को कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म से, तो y स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो y स्क्वायर प्लस 7 बचा, माइनस इन दोनों से हम फिर माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर प्लस 7 बचा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम ये दोनों टर्म को कॉमन निकालेंगे तो y स्क्वायर प्लस 7 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 बच गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है कि y स्क्वायर प्लस 7 या तो y स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन सिंस y स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि y स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से अगर y स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 हो रहा है तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7, जो कि यह एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। y स्क्वायर कभी भी कोई रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये हमारा ये y स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 ये कोई रियल वैल्यू नहीं देगा। अब हम क्या करेंगे, देन y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, तो y इक्वल टू कितना आया, प्लस माइनस 1, y हमारा प्लस माइनस 1 आ गया। अब हम x निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या है, 7 माइनस x इक्वल टू है 7 माइनस वाई। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हम लेते हैं प्लस 1, तो x इक्वल टू कितना हुआ, 7 माइनस 1 6 हो गया, x इक्वल टू एक वैल्यू 6 आ गया। फिर अगर हम y इज इक्वल टू लेते हैं माइनस 1 तो x इक्वल टू कितना आया, 7 माइनस 1 7 प्लस 1 x इक्वल टू 7 प्लस 1 x इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू क्या सब आया, 6 और 8।